Now we are talking about कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, वो भी एकदम शॉर्टकट में, जो मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए एएनएम के लिए, वैकेंसी के लिए, उसी के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा क्या होता है, विभिन्न अंगों तक ब्लड सप्लाई किया जाता है। मतलब क्या होता है, जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई किया जाता है। ब्लड सप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई करते हैं तो शरीर के जो कोशिकाओं को क्या होता है, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन जो होते हैं, ये सब की पूर्ति होती है। इस ब्लड से क्या मिलता है, उसको बॉडी को मिलता है ग्लूकोज और मिलता है ऑक्सीजन, इस ब्लड सप्लाई के द्वारा। तो इसमें एक मेन चैप्टर आता है हम लोग को पढ़ने के लिए, क्या, तो हार्ट के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये क्या होता है, इसका जो शेप होता है, हार्ट का शेप बोले तो होता है कोन शेप। क्या होता है, कोन शेप। और ये बंद मुट्ठी के समान होता है। किसके समान होता है, बंद मुट्ठी के, बंद मुट्ठी के समान होता है और खोखला होता है। क्या होता है, खोखला अंग होता है, खोखला अंग होता है। इसका जो लंबाई होता है, बात करें इसके लेंथ की, तो ये होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसका वज़न का। इसका वज़न कितना होता है, तो इसका जो वज़न होता है वो होता है अलग अलग अकॉर्डिंग। एक होता है मेल में, तो मेल में होता है कितना, 300 ग्राम। और फिर बात करें कि फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में होता है 225 ग्राम। अब इसकी बात करें कि यह कहाँ पे स्थित रहता है, मतलब इसका क्या है, इसके जो स्थिति, जो मतलब पोजीशन है वो कहें तो ये होता है थोरैसिक कैविटी में स्थित होता है। कहाँ होता है, थोरैसिक कैविटी में, अब बोलता है इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब संरचना। तो इसके जो होते हैं, इसका सबसे पहले तो 3 लेयर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, बहुत शॉर्ट में चलेंगे एकदम, इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो पहला होता है पेरिकार्डियम। ये क्या होता है, सबसे ये बाहरी परत होता है। क्या होता है, आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर मतलब बाहरी परत, सबसे बाहरी परत होता है ये है। अब दूसरा क्या होता है, मायोकार्डियम होता है। मेट्रियम तो यूट्रस में होता है। ये होता है क्या, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, और इसमें मिडिल लेयर होती है। क्या होती है, और ये क्या, ये हार्ट मसल्स इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं तीसरा हम लोग, एंडोकार्डियम। क्या, एंडोकार्डियम, ये होती है सबसे आंतरिक होता है। क्या होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं आउटर है, तो इनर लेयर क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, सबसे आंतरिक में पाया जाता है। और इसका जो हार्ट में कितना चेम्बर होता है, कितने का पार्ट होते हैं, ये अभी हम इसके बारे में क्या करते हैं, तो आएंगे हम लोग किसके बारे में, हृदय की अब आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। मतलब क्या, अंदर का बोले तो इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द हार्ट, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं।
तो सबसे पहला होता है राइट एट्रियम। क्या होता है? राइट एट्रियम। दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। तीसरा होता है लेफ्ट एट्रियम। चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? राइट एट्रियम के बारे में। तो राइट एट्रियम क्या होता है? इसमें होता है अशुद्ध रक्त, बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो शरीर का ऊपरी भाग से आता है, मतलब कहाँ से? बॉडी के अपर पार्ट से आता है। अपर पार्ट से और निचले वाले बॉडी पार्ट से क्या होता है? जो शुद्ध रक्त है उसको कहाँ पे इकट्ठा करता है? क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको डायलिसिस, मतलब राइट एट्रियम में इकट्ठा करते हैं। मतलब कि बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट से क्या आएगा? ब्लड आएगा। और कैसा ब्लड? मतलब शुद्ध ब्लड। ब्लड क्या करते हैं? राइट एट्रियम में इकट्ठा करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है? जो राइट एट्रियम में ब्लड आया था, मतलब स्टोर किया गया था, तो वहाँ पे एक वाल्व होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व है? ट्रिकास्पिड वाल्व। तो ये वाल्व क्या करता है? इस पर प्रेशर के कारण राइट एट्रियम पे क्या करता है? ये दबाव डालता है, जिससे जो ब्लड है वो ट्राइकास्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो किसके माध्यम से? तो ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा जाता है राइट एट्रियम का वाल्व राइट वेंट्रिकल में। अब इसके आगे आते हैं राइट वेंट्रिकल पे, तो इसको हिंदी में बोलते हैं डायलिसिस। ये कह रहा है कि जो ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा जो क्या हुआ है, जो अशुद्ध रक्त, मतलब बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, तो कहाँ से आया है? अब क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। कहाँ गया है? राइट वेंट्रिकल में। तो इसके बाद क्या होगा? जो राइट वेंट्रिकल में फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जो हार्ट बीट करता है ना, धड़कता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल में जानेंगे हम लोग की। जब इसमें क्या होता है? संकुचन होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके कारण जो पल्मोनरी ऑरिफिस जो है, मतलब फुफ्फुसीय एक छिद्र होता है, उसको बोलते हैं ऑरिफिस। जो छिद्र होता है, इससे क्या होता है? इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर जाता है, मतलब पहले क्या हुआ कि जो सारा अपर पार्ट लोअर पार्ट से क्या हुआ, तो यहाँ पर मतलब बोलते हैं एक अपर पार्ट है, नीचे है लोअर पार्ट। इससे ब्लड आया कहाँ? राइट एट्रियम में स्टोर हुआ। राइट एट्रियम में स्टोर हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा है? वाल्व। कौन सा वाल्व? ट्राइकास्पिड वाल्व। इसके द्वारा ब्लड कहाँ चला गया? ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिला। क्या देखने को मिला? बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं संकुचन। संकुचन देखने का अर्थ हुआ जो पल्मोनरी छिद्र था, क्या था?
छेद था, इसके द्वारा क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी में प्रवेश कर गया। कहाँ प्रवेश कर गया है, इसके द्वारा चला गया है पल्मोनरी आर्टरी में। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मतलब जो ये पल्मोनरी क्या है, आर्टरी, ये होता है 2 पार्ट में डिवाइड। क्या होता है यहाँ पे, तो 2 पार्ट, एक जाता है दाएं और बाएं फेफड़े, क्या करता है, शुद्धिकरण है तो पहुँचाता है। मतलब जो है फर्स्ट आर्टरी है कहते हैं तो सेकंड आर्टरी, तो ये क्या करता है, ये पहुँचाएगा राइट लेफ्ट जो लंग्स है इसमें क्या करेगा, शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण को बोले तो प्योरिफिकेशन के लिए क्या करेगा, ये लंग्स में पहुंचाएगा। हो गया यहाँ पे ये। अब है एक लेफ्ट आर्टरियम, चलते हैं। हिंदी में बोले तो ये क्या क्या बाएं मिलन आलिन। तो हृदय का जो ये हार्ट का जो लेफ्ट वाला भाग होता है, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट का ऊपरी कक्ष होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाया। मतलब ये क्या होता है, हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट पार्ट का ऊपरी, याद रखिए ऊपरी होता है। ये क्या होता है, ऊपरी कक्षा बोल सकते हैं इसको, ऊपरी कक्षा में होता है। कौन, तो लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहाँ पाया जाता है, तो हार्ट के लेफ्ट पार्ट का ऊपरी कक्षा में, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। तो इसकी जो वॉल होती है, मतलब जो लेफ्ट एट्रियम की वॉल है वो होती है, दीवार या फिर भित्ति बोले तो वो होती है क्या, मोटी और मजबूत भी होती है। क्या होती है, मजबूत भी होती है। तो इसमें क्या होती है, जो तो क्या होती है, 4 होता है पल्मोनरी वेन। क्या होती है, 4 पल्मोनरी वेन होती है। दो उसको बोल सकते हैं, 4 है तो दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। जो होता है, जो प्रत्येक लेफ्ट एंड राइट लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आकर आता है, शुद्ध रक्त डालता है। क्या करता है, शुद्ध रक्त डालता है। सबसे पहले अपने को फिर से हम लोग जान लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला वाला जो अपर और लोअर पार्ट से बॉडी पार्ट से जो क्या आया, ब्लड आया राइट एट्रियम में। तो ये कैसा ब्लड था, ये था अशुद्ध था, मतलब क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम में क्या स्टोर हुआ। अब यहाँ पे एक होता है वॉल्व। क्या होता है, एक ट्राइकास्पिड होता है वॉल्व। इसके द्वारा कहाँ गया ब्लड, आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, संकुचित दिल जो हमारा धड़कता है उसके द्वारा क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ गया पल्मोनरी छिद्र में। जो क्या किया कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेज देता है। क्या करता है, भेज देता है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट और लेफ्ट लंग्स से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। किससे रहता है, राइट और लेफ्ट लंग्स से जुड़ा हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये सब ब्लड का शुद्धिकरण करता है। ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है यहाँ पर ही। तो इसके बाद फिर कहाँ जाता है ब्लड, हार्ट। तो सबसे पहले कि लेफ्ट एट्रियम क्या है, तो ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट का ऊपरी कक्षा में होता है। इसका जो वॉल होता है बहुत मोटा और स्ट्रांग होता है। तो अब आते हैं, अभी तो मेरा ब्लड कहाँ था, लंग्स में शुद्ध होने के लिए गया था। अब इसमें क्या होता है कि लंग्स में होता है 4 पल्मोनरी वेन। क्या होता है, 4 पल्मोनरी वेन होता है। तो दो वेन जो है वो लेफ्ट और राइट लंग से क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड डालता है। मतलब 4 वेन है तो राइट लेफ्ट है, तो 2 राइट 2 लेफ्ट में होगा। तो वेन क्या करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ला करके कहाँ देगा, लेफ्ट एट्रियम में देगा। कहाँ देगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब बात करते हैं चौथा हमारा क्या था,
लेफ्ट वेंट्रिकल था। लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्या है, ये जो हार्ट का सबसे बड़ा कक्ष माना जाता है इसको। हार्ट का सबसे बड़ा कक्ष माना जाता है, जाता है इसको, तो है भी है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी यहाँ पे एट्रियम लिखना था, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल पाया जाता है। इस वॉल का क्या नाम है, इस वॉल का नाम है बाइकस्पिड वॉल। क्या नाम है, बाइकस्पिड वॉल। इसे क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसकी जो होती है वॉल सबसे अधिक मोटी और मजबूत होती है। किसकी बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल के, यहाँ लिखे तो इसका लिख देते हैं। इसका जो वॉल होता है ये भी क्या होती है, सबसे अधिक मोटी होती है। क्या होती है, सबसे अधिक मोटी होती है और मजबूत भी होता है। क्या होता है, मजबूत। अब यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है कि लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी क्या है, एक बाइकस्पिड वॉल्व पाया गया है। ये क्या करेगा, ये करेगा एक मोस्ट बाइकस्पिड वॉल्व को एक और, इसको दूसरा नाम से जाना जाता है, वो है क्या, मिट्रल वॉल्व। क्या होता है, मिट्रल वॉल्व, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। अब इसके साथ एक और हम लोग वॉल्व को जानेंगे, किसको, पल्मोनरी वॉल्व के बारे में। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच पाया जाता है। इसके बीच पल्मोनरी आर्टरी के बीच पाया जाता है। और एक और कौन सा वॉल्व होता है, एरोटिक वॉल्व। ये किसके बीच पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और रोटा के बीच।